सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के एनालिसिस में कुछ खास नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वन लाइनर एग्ज़ाम ले लो या फिर आप 1 ईयर वाले प्रिपरेशन के एग्ज़ाम्स ले लो, यू ले लो, एमएच सेट ले लो, क्लैट ले लो, उसमें कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं एंड देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि एक आधा क्वेश्चन आपका बन जाए, क्योंकि अगर हम स्टैटिक पोर्शन को इसमें कंबाइन करेंगे तो टॉपिक्स हमारे निकल के आ जाएंगे और डायरेक्टली देखोगे तो लगेगा अरे ये तो जेनरिक चीज है ना। चलिए, कोलम इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ये जो कोलम के बारे में है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बड़ा कंफ्यूजिंग होता है जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आप कहते हो कि पेपर मीडियम टू टफ आ गया है। तो बिल्कुल नहीं होता है, मिस कर दिया और बहुत छोटा सा इसको स्पेस भी दिया था, इन दोनों को ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं दिया। मोदी फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़, ये वैसे भी हाईलाइटेड इशू है, तो देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट एनआरआई अकाउंट्स, इसके बारे में कल ही बताया था मैंने कि कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज हैं जहां पर एनआरआई को यूपीआई पेमेंट, जिसका हमने कल फुल फॉर्म भी देखा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। उसके बाद है माघ बिहू। जब कल्चर के एस्पेक्ट से बात करोगे तो ये जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कोल्लम इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो कोल्लम जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट का मतलब क्या होता है? जहां पर लोगों को अपने एजुकेशन हो, जो लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता हो, नेशन के बारे में पता हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट। अच्छा, और ये जो है ना, ये 2022 से ये इनका इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था और ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन तीनों ने मिलके इसको अचीव किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको भूलना मत, ये याद रखने वाली चीजें हो जाती हैं। मोदी फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू, ये एमवी गंगा है बेसिकली। तो एमवी गंगा के बारे में देखेंगे क्या है और क्या इसका रूट है, क्या क्या इसके बारे में है। और ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 3200 किलोमीटर इन 51 डेज और वेसल का नाम है एमवी गंगा। मोदी जी ने फ्राइडे को एमवी गंगा विलास को सेट ऑफ किया और दिल्ली से वर्चुअली किया गया था ये, एंड इनॉग्रेटेड द टेंट सिटी एट वाराणसी। एमवी गंगा विलास ये फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड है, 18 सूट्स ऑन बोर्ड है, कैपेसिटी है 36 टूरिस्ट की। विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर इन रफली 51 डेज, रीचिंग असम डिब्रूगढ़ थ्रू बांग्लादेश। तो आप वाराणसी यूपी से चलोगे, डिब्रूगढ़ होते हुए असम जाएगा। Built in the unique design of futuristic vision, MV Ganga Vilas is meander across the various prominent destinations that lie along Ganga and Hooghly. बेसिकली एक है ना गंगा और इसके 25 डिफरेंट स्ट्रीम्स पे ये काम करेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत गंगा के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो अब आते हैं माघ बिहू पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रीटेड द फेलो सिटीजन्स ऑन द ईव ऑफ लोहरी। एक्चुअली कल लोहरी था और आज मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल। ये नॉर्थ में अलग होता है, साउथ में अलग चीज मनाई जाती है और असम में अलग चीज मनाया जाता है। सेम, यही तो हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी है। बिहू क्या होता है? बिहू इज वन ऑफ द असम्स मोस्ट प्रोमिनेंट कल्चरल इवेंट सेलिब्रेटिंग द चेंजिंग सीजन्स। फेस्टिवल बिहू बेसिकली तीन तरह का होता है, बोहाग बिहू, काटी बिहू एंड माघ बिहू। ये एग्रीकल्चरल कैलेंडर में होता है। इन फेस्टिवल्स का बेसिकली ना एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस डे इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस इन द हिंदू लूनर ईयर एज वेल एज नोन एज द मकर संक्रांति। That is the day when the sun begins its northward journey in और उत्तरयान ट्रांजिशन इनटू द हिंदू ज़ोडिएक साइंस ऑफ। ये बेसिकली आपको, जब आप बिलीव करते हो उसमें ज़ोडिएक साइंस में या फिर कॉस्मिक्स होते हैं उसमें बिलीव करते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। ऑन दिस डे सन गॉड इज वर्शिप्ड इन वेरियस इंडिया, डिफरेंट फेस्टिवल्स सच एज पोंगल तमिलनाडु में, साउथ में पोंगल, माघी इन पंजाब एंड उत्तरायण गुजरात। एंड व्हाट आर द डिफरेंट एनआरआई अकाउंट्स, बट इस पे जाने से पहले आई वांट योर अटेंशन टुवर्ड्स गंगा, कि गंगा के बारे में हमने देखा बट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होता है जो आपको जाननी जरूरी होती है। वेसल का नाम है एमवी गंगा, ये याद रखना। अच्छा, गंगा जो है वो गंगा ओरिजिनली नहीं निकलती है कहीं से, ओरिजिनली कहीं से नाम नहीं है, यहाँ गंगा यहाँ से निकल रही है। ग्लेशियर का नाम याद रखना, गंगोत्री ग्लेशियर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभार बीएचयू वगैरह पूछ सकता है आपसे। अच्छा, 2 रिवर है,
एक का नाम है अलकनंदा और एक का नाम है भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में जब मिलती है, ये हम कॉन्फ्लुएंस मान लेते हैं देवप्रयाग में, तो इसके बाद से जो रिवर निकलेगी उसे हम कहेंगे गंगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और गंगा के बारे में बात करें तो जब ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में बेसिकली 3 रिवर्स आती हैं आपकी, और इन तीनों का नेमिंग ये आपको पूछा भी जा चुका है पहले। गंगा, इधर से आपको ब्रह्मपुत्र आती है, अरुणाचल साइड से, और वो बांग्लादेश में जब एंटर करते हैं, जब ये बांग्लादेश में आती हैं, तो इधर से आपको ये रिवर आती है जिसे हम कहते हैं मेघना, और गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, और ये हो जाती है जमुना। और जब जमुना, मेघना और पद्मा बांग्लादेश में मिलती है, ये बांग्लादेश में फाइनली एंटर करती हैं इन तीनों अलग अलग नाम से, और ये जाके बनाती हैं एक सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, जिस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ट्री आती है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा ही क्यों बुलाया था। कुछ और भी तो बोल सकते थे, डायरेक्टली जब गंगा ब्रह्मपुत्र बोल दिया तो अपना काम हो गया ना। फिर ये नया नाम क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्पेशल टाइप की ट्री मिलती है, हम कहते हैं सुंदरी ट्री। अच्छा, अच्छा, एक चीज और है जो आपको याद रखना है, दैट इज द गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो कि 85 में स्टार्ट हुआ था, इसे हम आजकल कहते हैं नमामि गंगे। तो आई गेस कि इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी क्योंकि ये गंगा के बारे में हम जान रहे थे। कमेंट सेक्शन में बताना गंगा कितने स्टेट से होके गुजरती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी है, यूपी का भी थोड़ा सा पार्ट है, याद रख। बिहार है, वेस्ट बंगाल है, 5 स्टेट है, उनके नाम बताना क्या होते हैं। चलिए, अब आते हैं हम व्हाट आर द डिफरेंट एनआरआई अकाउंट्स। देखो बेसिकली क्या हुआ है अभी, यूपीआई जिसका फुल फॉर्म के थ्रू फॉरेन कंट्रीज, कुछ फॉरेन कंट्रीज वहां से वहां के एनआरआई कर सकते हैं। एनआरआई अकाउंट्स टाइप लाइक एनआरई, एनआरओ that have the international mobile numbers will now be allowed to transact with UPI according to a notice by National Payment Corporation India। क्वेश्चन आएगा कि कौन सी बॉडी इसको गवर्न करती है, तो एनपीसीआई याद रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये कुछ कंट्रीज है जिनको ट्रांजेक्शन अलाउ किया गया है, वो है सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएस, सऊदी, यूएई एंड यूके। बेसिकली मेजर कंट्री, तो इनका नाम याद रखना, विल हेल्प यू। The NRI accounts will be permitted on board and transact in UPI provided the member banks ensure such accounts are only allowed to the extent foreign exchange। केवल फॉरेन एक्सचेंज के लिए ही अलाउ किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के थ्रू गवर्न होगा और यही नोटिफिकेशन करेगा। डिफरेंट एनआरआई अकाउंट्स क्या, ये एनपीसीआई की गाइडलाइन से वापस से आपको फॉलो करना पड़ेगा। डिफरेंट एनआरआई अकाउंट टाइप्स क्या होते हैं इन इंडिया? देयर आर 3 डिफरेंट एनआरआई के 3 तरह से होते हैं, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल। ये 3 तरह के अकाउंट्स एनआरआई ओपन कर सकते हैं, तो ये भी थोड़ा बहुत देख लेना। एनआरई अकाउंट क्या होता है? ओपन एंड मेंटेन्ड बाय एनआरआई विद अर्निंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल ओरिजिन बट शैल बी हेल्ड इन इंडियन रूपी denomination। withdrawal can be made in the currency in which the NRI reside and therefore there is a possibility of amount of fluctuation। जैसे मान लो कि इंडिया के हिसाब से वो पैसा 1 लाख रुपए है, बट यूएस में वो डॉलर्स में कन्वर्ट होगा, तो फ्लक्चुएशंस ऑब्वियसली होगा। कि यहाँ पर सिंपली कहा गया है कि आप उसी करेंसी में निकाल सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं, करेंसी में, लाइक पॉन्ड में, यूरो में, है ना, याद, रियाल, इस सब में निकाल सकते हैं। कम फ्रॉम एनी अकाउंट इज टैक्स फ्री एंड द प्रिंसिपल इंटरेस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये टैक्स फ्री रहेगा। एनआरओ अकाउंट क्या होता है? इनकम अर्न विद इन द इंडिया, जो इंडिया में आपने इनकम अर्न की है वो एनआरओ अकाउंट होता है। सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आपको रेंट, डिविडेंड्स, या मान लीजिए कि आप बाहर रह रहे हैं और आपका घर यहाँ पर है, तो आपको जो रेंट मिल रहा है या कंपनी में आपने कुछ पैसा लगाया है तो वो डिविडेंड जो आपको मिल रहा है, एनआरओ अकाउंट।
ये टैक्सेशन के लायबल होता है, तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भाई इसको टैक्सेबल किया गया है। FCNRB, तो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। POI कैन मेक दिस डिपॉजिट द करेंसी ऑफ देयर कंट्री रिसाइड एंड हेल्ड एट अकाउंट इन एनी वन ऑफ द फॉरेन करेंसी के थ्रू टाइप किया जाएगा। ये टैक्स फ्री होगा FCNR, ये याद रखना है। अच्छा, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आते हैं, मोर देन जस्ट एन एड्रेस। ये कल हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था जब गवर्नर RN रवि वॉकआउट कर गए थे विधानसभा से। तो ये पढ़ना, ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग है। स्टेप टू रेगुलेट डीप फेक्स, डीप फेक्स भी हमने पढ़ा था। अगर इन शॉर्ट बता दिया जाए डीप फेक्स क्या होता है तो देख लो। बेसिकली एक ये मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है? अब इसी का सिमिलर ने यहाँ पर बना लिया और के नाम से कहीं लॉगिन करना। क्या होता है ना, एप्पल आईडी, फेसबुक आईडी आपका, तो फेस आपका लेता, तो नहीं है। डीप फेक्स के थ्रू तो भी फेक इमेज बनाया जा सकता है। अब ऑडियो इज द बेस्ट थिंग दैट वन कैन ट्रस्ट ऑन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम इज बाइंडिंग? इसका आंसर 141 है, आर्टिकल ARDC प्रिंसिपल का पढ़ा था। सेकेंड, एज पर द 2011 सेंसस, बताना इसका क्या है। माइनॉरिटीज वगैरह का बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है, तो एक बार देख लेना क्योंकि सेंसस कैलकुलेशन है इस बार का। आंसर सेनेगल या अल्जीरिया होगा, जस्ट क्रॉस चेक इट। बस आज के लिए इतना ही, एंड कोई भी डाउट आए तो मेंशन करो कमेंट सेक्शन, आंसर्स करो। एक बच्चे ने जैसे कल कमेंट किया कि आंसर्स बता दिया करो, एक बार आंसर तो करो। अगर डेली पढ़ रहे हो 5 में से 4 या 3 हो गए, उसके बाद जो ना आए वो वहाँ पे लिख दो, ये वाला नहीं। सिंपल ABCD 1 2 3 4 आया, 1 2 3 आया, 4 नहीं आया, तो वहाँ पे छोड़ दो 4 का आंसर। राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम